बात कर लेते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर किस तरीके से बरपा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और साथ ही महाराष्ट्र के साथ ही गुजरात, असम, तेलंगाना, आप जगह जगह की तस्वीरें देख रहे हैं। जल प्रहार से जिंदगी कैसे बेहाल है। आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आखिर आधे हिंदुस्तान में पानी से कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। हर जगह सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी पर्वत पर कई पर्यटक फंस गए हैं। अंजनेरी पर्वत पर पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया जो वहां पर फंस गए थे। तेज बहाव के बीच ये टूरिस्ट वहां चले गए थे, लेकिन फंस किस तरह से गए आप देखिए। ह्यूमन चेन बनाकर उन्हें कैसे वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी का तेज बहाव, जरा सी भी चूक हुई, किसी एक का भी पैर फिसला तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। महाराष्ट्र के नासिक में इस जगह पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए, लेकिन कितनी मुसीबतों का सामना इन तमाम लोगों ने यहां पर किया है। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू इन सभी का किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में ये तस्वीरें जो पहाड़ पर भारी बारिश और उसके बाद कैसे ये झरना ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की भी तस्वीरें आपको देखनी चाहिए, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। तो ये तो महाराष्ट्र के कोंकण की तस्वीरें हैं। तो कोंकण में इस वक्त पूरा क्षेत्र डूबा हुआ नजर आ रहा है। डूबा हुआ इलाका, हर तरफ पानी ही पानी महाराष्ट्र में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब आइए आपको जरा यहां से हटकर उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में भी इस वक्त बुरे हालात हैं। हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है। दिव्यांकर। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए जो तस्वीर मेरे आप पीछे देख पाएंगे उसको देखकर ऐसा लगेगा किसी झील में मैं घूमने निकला हूं, लेकिन ये तस्वीर और इस तरह की स्थिति सिद्धार्थनगर में है। बढ़नी से बॉर्डर का जो इलाका है, नेपालगंज जो बॉर्डर है उससे बिल्कुल नज़दीक पर ये एरिया पड़ता है। और यहाँ पर तस्वीर क्या है, मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह आपको दिखाएंगे। हर ओर आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। दाहिनी ओर अगर मेहरबान पाजी अगर दिखाएं तो आपको नजर आएगा ये जो रास्ता आगे गांव क्रॉस करके इटवा की ओर जाता है, लेकिन इस ओर भी जहां तक आपकी नजर जाएगी उस ओर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कुछ रेड फ्लैग्स आपको जो नजर आएंगे वो दिखाते हैं किस तरह से जो ये राप्ती नदी का पानी है वो खतरे के निशान के ऊपर उस जगह पर बह रहा है, जिसके चलते उस जगह तक जाने वाले लोग खासकर काफी ज्यादा सावधानी बरते हैं। अगर बात करें तो तकरीबन 40 से 50 हजार लोग जो हैं वो राप्ती नदी के कहर से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 400 गांव में राप्ती नदी या फिर बूढ़ी राप्ती नदी का जो पानी है वो पहुंचा है। बिल्कुल झील जैसी स्थितियां यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। गांव की बात करें तो मटियार, टिकरिया, करौता, चिरगना, पन्नापुर, नकोली डी, गुनहा, खैरी, शीतल प्रसाद, इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये सारे गांव जो हैं वो प्रभावित हैं। ये सभी गांव शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो नाव से या फिर जो ये स्टीमर है इसके सहारे पार करने की कोशिश करते हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? बित्तन। किस तरह की दिक्कत हो रही, क्या क्या परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है। बाढ़ आया, फसल पात जितना बैठा हुआ सब बैठा गए, सब गल गया और पैदा का कोई भरोसा है नहीं। नुकसान हो गया, सब नुकसान पहुंची सरकार की ओर से। अब वह पूरी सब्जी आया है, पूरी सब्जी बट रही है। कोई नेता अधिकारी आया? अभी तो कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? रामशंकर चौधरी। क्या क्या परेशानी? अब दिक्कत तो बहुत है कि पूरी फसल बह गई और गांव पानी से बिल्कुल घिरा हुआ है, निकलने लायक नहीं है। अब राहत चल रहा है, बंट रहा है। ये बताइए, पूर्व विधायक है आप, तो क्या सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जो ठोस कदम है वो इसके लिए नहीं उठाए जाते हैं, जिसके चलते हर साल इसी तरह की स्थिति बनती है? यहाँ आज के 4 साल पहले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे। उन्होंने कई बार घोषणाएं की, लेकिन विगत सरकार बने 6-7 साल हो गया, यहाँ बंधों पे कोई काम नहीं हुआ। बंधों पे ना काम होने की वजह से यह फ्लड लगातार जब पानी उफान पे होता है तो पानी अपने आप जलमग्न की स्थिति में पहुँच जाता है और उससे काफ़ी जन धन
और किसी बहू बेटी, चूंकि इसी से गहरा नाता है, इसी से बेटी की शादी करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं, ये सब कुछ बह गया। साफ तौर से जो नुकसान है उसके बारे में जो लोग हैं या फिर जो पूर्व विधायक है वो किस तरह से बता रहे हैं कि जो ठोस कदम है वो सरकार की ओर से नहीं उठाए गए, जिस वजह से जो झील वाली स्थिति या फिर मिनी समंदर वाली स्थिति सिद्धार्थनगर जिले में कमोबेश हर साल बनती है और लोग उससे दो चार होते, जूझते, परेशान होते, नुकसान सहते फसलों का नजर आते हैं। लोगों की नाराजगी भी इसी को लेकर है कि हर साल ऐसी स्थिति आती है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाती सरकार कि इनके सामने ऐसी मुसीबतें ना आए। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। और महाराष्ट्र के कोंकण में बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। नाथुवाड़ी टनल के पास ट्रैक पर मलबा गिर गया। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने की वजह से 7 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम भी जारी है। ट्रेन कैंसिल होने से यात्री बेहद परेशान हैं। रत्नागिरी स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। आप देखिए जरा, पहाड़ से मलबा गिरकर रेलवे ट्रैक पर पूरी तरीके से फैल गया है और कितनी मुसीबत यहां पर है। 7 ट्रेनें जो कि कैंसिल करनी पड़ी है, लेकिन यात्रियों में काफी गुस्सा है इसे लेकर। ट्रैक पूरी तरीके से मलबे से भर गया है, जिस वजह से यहां अब आवाजाही बंद हो गई है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी बड़ी खबर, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। जलस्तर वार्निंग पॉइंट से महज अब 35 सेंटीमीटर दूर ही बचा है। नदी के पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं सड़कें, खेत, खलिहान, सब कुछ डूबा हुआ है। बढ़े हुए जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाढ़ के हालात, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर है गंगा नदी। ऐसे में देखिए, पानी को क्रॉस करके लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ रही है। दूसरी जगह जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लोगों के घर पूरे पानी में डूबे हुए हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना सीधे तौर पर इन लोगों के सामने है। अब प्रशासन से ही मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। और इस पर बात करने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संजय त्रिपाठी का। संजय, बाढ़ की विभीषिका हर साल इसी तरह लोगों को परेशान करती है, लेकिन हर बार सवाल यही उठता है कि हर साल क्यों आखिर इस तरह की स्थिति? देखिए शिरीन, बाढ़ की अगर समस्या को देखा जाए तो जो नदियों का फैलाव है उसकी वजह से और अनियंत्रित खनन जो है इसकी एक बड़ी वजह है, जिससे प्रदेश में बाढ़ आती है। और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िले जलमग्न हो जाते हैं। खेतों में पानी भर जाता है, सड़कों पर पानी आ जाता है, कई जगह कटान हो जाते हैं, कई जगह मकान गिर जाते हैं। तो ये विभीषिका हर बार की होती है हर बार। उसको लेकर के कई बार जो हर साल जो प्रबंध किए जाते हैं वो नाकाफ़ी साबित होते हैं। इस बार भी कुछ तैयारियां की गई हैं, उनका ब्यौरा मैं देता हूं कि जो एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 12 टीमें लगाई गई हैं बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए, उनको मुश्किलों से निकालने के लिए। एसडीआरएफ की 9 टीमें और पीएससी की 23 टीमें लगाई गई हैं बाढ़ और बचाव और राहत कार्य में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। जहाँ जिस तरह की आवश्यकता हो रही है अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिनों में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही। पीलीभीत की अगर मैं बात करूँ तो पीलीभीत में 7,433 व्यक्तियों को नाव से और 170 मवेशियों को देखिए, कोशिश सरकार कर रही है। सरकार का ये कहना है कि राहत लोगों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन वो राहत नाकाफी साबित हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।